Hello friends, welcome back to another new topic, that is a female reproductive world, that is a gynoecium. जरा याद कर लीजिए हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर एंड मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट को। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, दैट इज द gynoeciums. So what do you know about the female reproductive world? So in bisexual flower or in unisexual flower, the innermost wall of the flower में चार टाइप्स के वॉल्स होते हैं, उसमें से दो रिप्रोडक्टिव वॉल और दो इसे नॉन इसेंशियल वॉल होते हैं। मतलब इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल में आता है मेल रिप्रोडक्टिव वॉल एंड्रोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल gynoecium. So this gynoecium is the innermost wall of the flower. फ्लावर में सबसे अंदर का जो वॉल होता है वो होता है gynoecium, और ये वॉल अटैच होता है टू द फोर्थ नोड ऑन द थैलेमस। थैलेमस का फोर्थ नोड और रिसेप्टेकल का फोर्थ नोड, इस पे ये gynoecium अटैच होता है। सो ये gynoecium के जो यूनिट्स होते हैं, the members of gynoecium or the units of gynoeciums are called as the carpels or called as the pistil. gynoecium किससे बनता है? कार्पेल से बनता है और पिस्टिल से बनता है। और हर एक कार्पेल्स और पिस्टिल्स अगर हम उसका स्ट्रक्चर पढ़े या उसका स्ट्रक्चर स्टडी करें तो हर एक कार्पेल्स में तीन अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टिग्मा, मिडल रीजन होता है स्टाइल, और उसके बाद में ओवरी पार्ट। तो let's see, the female reproductive wall gynoecium is the innermost wall of flower. Okay, कहाँ पे अटैच होता है? attached to the fourth node on the thalamus, है ना? अटैच टू द फोर्थ नोड ऑन द थैलेमस। यूनिट्स क्या होता है? या इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ gynoecium। क्या होते हैं इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ gynoecium? कॉल्ड एज पिस्टिल्स और कॉल्ड एज अ कार्पेल्स। ओके, और एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पेल्स, है ना? अगर gynoecium में एक कार्पेल है, दो कार्पेल है, या तीन है, चार है, पांच है, या पांच से ज्यादा है, अगर ओनली वन कार्पेल प्रेजेंट होता है, ओनली वन कार्पेल, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी, है ना? मोनोकार्पेलरी gynoecium। टेल मी, अगर दो कार्पेल्स है तो क्या बोलेंगे आप? बाय कार्पेलरी gynoecium, है ना? अगर तीन कार्पेल्स है, थ्री कार्पेल्स आर प्रेजेंट, क्या बोलेंगे आप? ट्राई कार्पेलरी gynoecium। अगर चार कार्पेल्स है, फोर कार्पेल्स, क्या बोलेंगे आप? टेट्रा कार्पेलरी, राइट, टेट्रा कार्पेलरी। अगर फाइव कार्पेल्स है, फाइव कार्पेल्स आर देयर सपोज, तो क्या बोलेंगे आप? पेंटा कार्पेलरी। कौन बोला? हाँ सही है, पेंटा कार्पेलरी। और अगर सपोज मोर देन फाइव कार्पेल्स प्रेजेंट है, मोर देन फाइव कार्पेल्स, है ना? काउंटलेस कार्पेल्स प्रेजेंट है सपोज, तो क्या कंडीशन होगी? पॉलीकार्पेलरी। क्या कंडीशन होगी? पॉलीकार्पेलरी gynoecium। समझ में आ रहा है बच्चों? सो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पेल्स वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ gynoecium: मोनोकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी, ट्राइकार्पेलरी, टेट्राकार्पेलरी, पेंटाकार्पेलरी एंड पॉलीकार्पेलरी gynoecium। और दो कंडीशंस आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। क्या कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है? इफ कार्पेल्स आर फ्री, इफ द कार्पेल्स आर फ्री, अगर कार्पेल्स क्या है? फ्री। इफ द कार्पेल्स फ्री फ्रॉम each other, ठीक है, इन gynoecium। और सेकेंड कंडीशन, इफ द कार्पेल्स फ्यूज्ड विथ each other। दो कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी। अगर बहुत सारे कार्पेल्स है तो वो कार्पेल्स में भी फ्यूज हो सकते हैं और कार्पेल्स में भी एक दूसरे से फ्री भी हो सकते हैं। तो अगर फ्री है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। क्या बोलेंगे? एपोकार्पस gynoecium। एपोकार्पस gynoecium, फॉर एग्जाम्पल रोज एंड
लोटस. ओके, फॉर एग्जाम्पल रोज एंड लोटस. और सपोज कार्पेल्स फ्यूज्ड है, क्या बोलेंगे? सिनकार्पस. क्या बोलेंगे? सिनकार्पस गाइनोशियम. सिनकार्पस गाइनोशियम. फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस. फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस. ओके, ये समझ में आए बेसिक. अभी देखो, हर एक जो कार्पेल्स होता है, हर एक कार्पेल का स्ट्रक्चर, ईच कार्पेल, सपोज हमने ये कार्पेल यहाँ पे ड्रॉ किया, तो इस कार्पेल में 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, देन मिडल रीजन स्टाइल एंड लोअर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द ओवरी. सो आपको क्या ध्यान में रखना है? ईच कार्पेल डिफरेंशिएट इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? Yes, right. How many parts? 3 parts. What are these? The first part is, पहला पार्ट कौन सा होता है? स्टिग्मा. मिडल वाला पार्ट कौन सा होता है? स्टाइल. और लोअर मोस्ट पार्ट कौन सा होता है? ओवरी. ओके, तो 3 पार्ट्स होते हैं हर एक कार्पेल्स में. अभी ये बताओ, स्टिग्मा जो ऊपर वाला फ्री पोर्शन है कार्पेल का, स्टिग्मा, उसका मेन फंक्शन क्या होता है? इस पे क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ. किसका डिपोजिशन होता है? मेरा या आपका? डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन, है ना. जब पॉलिनेशन हो जाएगा 2 सेल स्टेज या 3 सेल स्टेज वाला पोलन ग्रेन जब ट्रांसफर हो जाएगा तो कहां पे चला आएगा? मेरे सिर पे या आपके सिर पे? कहां पे चला आएगा? स्टिग्मा पे आ जाएगा ना. तो स्टिग्मा पे उसका डिपोजिशन होगा, है ना. डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन. और डिपॉजिट होने के बाद में पोलन ग्रेन वहां पे क्या वैसे बैठा रहेगा तुम्हारे जैसे और मेरे जैसे? नहीं. तो पोलन ग्रेन का वहां पे क्या होगा? जर्मिनेशन. क्या होगा? जर्मिनेशन. तो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन. 2 फंक्शंस आपको ध्यान में रखना है. मैं क्या पढ़ा रहा हूं? स्टिग्मा. स्टिग्मा क्या है? अपर मोस्ट फ्री पार्ट ऑफ कार्पेल. फंक्शन क्या है? डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन. कहां पे होता है? स्टिग्मा पे. और पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन. लेट कम टू द स्टाइल. ठीक है, स्टाइल क्या है? ऊपर वाला पार्ट या नीचे वाला पार्ट? स्टाइल इज स्टाइल इज द मिडल रीजन. कहां पे? मिडल रीजन ऑफ कार्पेल. ओके, और ये स्टाइल में क्या बनता है पता है आपको? स्टाइल में क्या बनता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब, है ना. और पोलन ट्यूब क्यों बनती है? टू कैरी द नॉन मोटाइल मेल गैमेट. जैसे ही पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा स्टिग्मा पे, तो जनरेटिव सेल से क्या बनेगी? 2 मेल गैमेट्स. और ये तो मेल गैमेट्स मूवेबल नहीं है. क्या है ये? नॉन मूवेबल है. सो हाउ दे विल कम टू द एम्ब्रियो सैक, है कि नहीं? तो एम्ब्रियो सैक तक ये मेल गैमेट्स आने के लिए स्टाइल रीजन में क्या बन रहा है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, पोलन ट्यूब. क्या बोलते हैं उसको हम? साइफोनोगैमी. क्या? साइफोनोगैमी. ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? स्टाइल इज द रीजन विच अलाउज द पैसेज ऑफ नॉन मोटाइल मेल गैमेट. किसकी तरफ आ रहे हैं भाई मेल गैमेट्स? किसकी तरफ आ रहे हैं? टूवर्ड्स द एम्ब्रियो सैक. ठीक है, समझ में आया? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ कार्पेल. कौन सा है? लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ कार्पेल कौन सा है? ओवरी. तो ये जो लोअर मोस्ट पार्ट जो होता है कार्पेल का, ओवरी, वो कैसे होता है? बेसल, स्वलन, है ना. स्वेल हुआ है ना. बेसल, स्वलन एंड फर्टाइल पार्ट. ओके, एंड अ फर्टाइल पार्ट ऑफ कार्पेल. ठीक है. चेम्बर्स होते हैं ओवरी के अंदर. क्या होते हैं? चेम्बर्स. चेम्बर्स इन द ओवरी आर कॉल्ड एज क्या बोलते हैं उसको? लोक्यूल्स. क्या बोलते हैं? लोक्यूल्स. सो ये सपोज मान लो एक चेम्बर से, तो दी चेम्बर्स आर कॉल्ड एज द लोक्यूल्स. और इस लोक्यूल्स के अंदर क्या होगा? इनसाइड द लोक्यूल्स क्या होगा? ओव्यूल्स. क्या होगा? ओव्यूल्स. ओव्यूल्स को क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंटेड
मेगास्पोरेंजियम, क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। और ये ओव्यूल का जो स्टॉक होता है, स्टॉक ऑफ ओव्यूल, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। स्टॉक ऑफ ओव्यूल क्या बोलते हैं उसको, फ्यूनिकल, क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। सो दिस स्टॉक ऑफ ओव्यूल अटैच टू द फर्टाइल पार्ट ऑफ ओवरी, है ना। सो दिस स्टॉक ऑफ ओव्यूल क्या है, फॉनिक्यूल, अटैच्ड बाय मीन्स ऑफ क्या, बाय मीन्स ऑफ फर्टाइल टिश्यू, क्या बोलते हैं उसको, प्लेसेंटा। तो ये ओवरी में ओव्यूल से बन जाएगा एम्ब्रियो सैक। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट। समझ में आई है सारा, ठीक है, थैंक यू।